क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो के अंदर हम इंडिया जीके के इंपॉर्टेंट 100 क्वेश्चन को कवर करने वाले हैं। पिछली वीडियोस के अंदर हमने 500 क्वेश्चन कवर कर लिए हैं और इसमें 100 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होंगे, इसलिए वीडियोस को पहले लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। भारतीय ऋण गारंटी निगम की स्थापना कब की गई थी? तो दोस्तों 1971 के समय जो ऋण गारंटी निगम है उसकी स्थापना की गई थी। अगला क्वेश्चन है, भारतीय ऋण गारंटी निगम का जो नाम बदलकर जमा राशि बीमा ऋण गारंटी निगम कब कर दिया गया था? तो 1978 के समय जो भारतीय ऋण गारंटी निगम है उसका नाम बदल दिया गया था और कर दिया गया था, क्या किया गया था दोस्तों? वो कर दिया गया था जमा राशि ऋण गारंटी निगम कर दिया गया था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, आरबीआई ने जो भारतीय आरबीआई है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, उसने जो बचत खाते हैं उन पर जो ब्याज की दर होती है दोस्तों, ब्याज की दर उन पर विनियमन को कब समाप्त कर दिया था? तो ये किया था दोस्तों 25 अक्टूबर 2011 को जो आरबीआई ने उसने विनियमन को समाप्त कर दिया था। अगला क्वेश्चन है, भारतीय स्टेट बैंक के वर्तमान में कितने सहयोगी बैंक के रूप में काम करते हैं दोस्तों? कितने सहयोगी बैंक है स्टेट बैंक के? तो एसबीआई के कितने स्टेट बैंक के जो सहयोगी बैंक है वो है 5। कौन कौन से हैं 5 सहयोगी बैंक है दोस्तों? देखिएगा, भारतीय स्टेट बैंक के जो सहयोगी बैंक है उनमें है पहला एसबीआई का बीकानेर एंड जयपुर वाली शाखा, अगला है स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद, और अगला है स्टेट बैंक ऑफ इंदौर, और अगला है स्टेट बैंक ऑफ पटियाला, और अगला है आपका दोस्तों स्टेट बैंक ऑफ मैसूर। ये कुल 5 सहयोगी बैंक है एसबीआई के वर्तमान में। अगला क्वेश्चन है, भारतीय स्टेट बैंक ने किन सहयोगी बैंकों में विलय कर दिया गया है? यानी एसबीआई ने किन सहयोगी बैंकों का विलय कर दिया है? तो देख सकते हो आप, स्टेट बैंक ऑफ सौराष्ट्र और स्टेट बैंक ऑफ इंदौर, स्टेट बैंक ऑफ इंदौर, इन दो बैंकों का विलय कर दिया है एसबीआई के अंदर। अगला क्वेश्चन है, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड्स ट्रांसफर देश में कब शुरू की गई थी दोस्तों? इसे क्या कहते हैं शॉर्ट में? एनईएफटी। एनएफटी की शुरुआत कब हुई थी? तो अक्टूबर 2005 को, अक्टूबर 2005 को इसकी शुरुआत हुई थी, अक्टूबर 2005 को। अगला क्वेश्चन है, भारतीय प्रतिभूति व्यापार निगम की स्थापना कब की गई थी? तो 1974 में, 94 में, सॉरी 1994 में जो प्रतिभूमि व्यापार निगम है, प्रतिभूमि व्यापार निगम की स्थापना की गई थी 1994 में। अगला क्वेश्चन है, भारत की पहली डिपोजिटरी नेशनल सिक्योरिटीज डिपोजिटरी लिमिटेड यानी एनएसडीएल, एनएसडीएल की स्थापना कब की गई थी दोस्तों? 8 नवंबर 1996 को, 8 नवंबर 1996 को एनएसडीएल की स्थापना हुई थी। अगला क्वेश्चन है, देश की दूसरी डिपोजिटरी सेंट्रल डिपोजिटरी सर्विसेज यानी सीडीएसएल की स्थापना कब हुई थी? तो फरवरी 1998 को, फरवरी 1998 को हुई थी। अगला क्वेश्चन है, भारतीय ऋण गारंटी निगम की स्थापना कब हुई थी? इस वीडियो में हमने कुछ रिपीटेड भी क्वेश्चन किए हैं ताकि आपको कंटेस्ट याद हो जाए। तो रिपीटेड क्वेश्चन है, फास्ट वर्ड में चल लेते हैं। वो 1978 हुई थी। और दूसरा आपको बताया था मैंने कि जो उसका नाम कब बदला गया था ऋण गारंटी निगम का, तो 1978 में बदला गया था। बचत खातों पर जो विनियमन है वो 25 अक्टूबर 2011 को समाप्त किया गया था। स्टेट बैंक के सहयोगी बैंकों की संख्या 5 है वर्तमान में। कौन कौन से आप देख सकते हो, जयपुर वाली बीकानेर वाली शाखा, दूसरी हैदराबाद वाली, स्टेट बैंक ऑफ इंदौर, स्टेट बैंक ऑफ पटियाला, स्टेट बैंक ऑफ मैसूर, ये 5 है वर्तमान में। एसबीआई ने सहयोगी बैंकों में विलय कर लिया है, वो कौन कौन से? सौराष्ट्र और इंदौर। अगला है, एनईएफटी की स्थापना देश में कब हुई थी दोस्तों? अक्टूबर 2005 को। प्रतिभूमि व्यापार निगम की स्थापना 1994 को। भारत की पहली डिपोजिटरी नेशनल सिक्योरिटीज यानी एनएसडीएल नवंबर 1996, देश दूसरी थी दोस्तों फरवरी 1998। अंतरराष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीश बनने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो नगेंद्र सिंह थे दोस्तों, जो अंतरराष्ट्रीय न्यायालय है उनके प्रथम भारतीय नागरिक के तौर पर जो न्यायाधीश बने थे वे थे नगेंद्र सिंह। अगला क्वेश्चन है, भारत का प्रथम न्यूट्रॉन रिएक्टर कंपनी कहां स्थापित है? तो यह है दोस्तों कहां पे है? कलपक्कम में, कलपक्कम में स्थापित है। अगला क्वेश्चन है, समाचार पत्रों में बहुचर्चित बाड़ा कोड किससे संबंधित है? तो यह है खेलों से संबंधित है दोस्तों, जो बाड़ा है ये खेलों से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, भारत ने किस वर्ष और कहां हुए ओलंपिक खेलों में हॉकी का स्वर्ण पदक जीता था? तो वर्ष 1928 में एम्स्टर्डम में जो ओलंपिक हुए थे वहां पे गोल्ड मेडल जीता था। भारतीय अनुसंधान संगठन का मुख्यालय कहां पर है? तो जो बेंगलुरु है वहां पे जो इसरो का है दोस्तों मुख्यालय है, अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन का। अगला क्वेश्चन है, भारतीय वायुसेना कितनी कंपनियों में संगठित की गई है? सॉरी कितनी कमानों में संगठित हुई है? तो 5 कमान है। जो एयरफोर्स की कितनी कमान है दोस्तों? 5 कमान है। अगला क्वेश्चन है, भारत ने पहला ओलंपिक हॉकी स्वर्ण पदक कहां जीता था? तो एम्स्टर्डम में जीता था दोस्तों, एम्स्टर्डम में जीता था। भारत की किस महिला ने सर्वप्रथम मिस वर्ल्ड का खिताब जीता था? तो रीता फारिया इसने जीता था दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा को किस नाम से जाना जाता है? तो रेड क्लिफ रेखा के नाम से जानते हैं दोस्तों। किस रेखा के नाम से जानते हैं? रेड क्लिफ रेखा के नाम से जानते हैं। इसकी लंबाई भी आपको बता दूं, रेड क्लिफ रेखा की। चलिए शुरुआत करते हैं अगले क्वेश्चन के साथ। क्रिकेट पिच की लंबाई कितनी होती है?
दोस्तों क्रिकेट पिच की जो लंबाई होती है 20.12 मीटर, 20.12 मीटर। अगला क्वेश्चन है पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह कौन सा है? तो चंद्रमा है। अगला क्वेश्चन है गांधी फिल्म में गांधी की भूमिका किसने निभाई थी? जो गांधी फिल्म है दोस्तों, गांधी मूवीज है, उसमें गांधी की भूमिका निभाई थी बेन किंग्सले ने, बेन किंग्सले ने निभाई थी। शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? तो 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के रूप में मनाते हैं। अगला क्वेश्चन है जापान पर परमाणु बम कब गिराया गया था? तो 1945 में जापान पर परमाणु बम गिराया था अमेरिका ने। अगला क्वेश्चन है भांगड़ा नागल बांध किस नदी पर बना है? तो ये सतलज नदी पर है। जो भांगड़ा नागल बांध है ये सतलज नदी पर है। अगला क्वेश्चन है भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? कमल है। काफी इजी क्वेश्चन है। धनराज पिल्ले किस खेल से संबंधित है? ये हॉकी से संबंधित है धनराज पिल्ले। अगला क्वेश्चन है संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ की सुरक्षा परिषद के कितने सदस्य होते हैं? तो इसके 5 सदस्य होते हैं। यूएनओ के कुल 5 सदस्य होते हैं। अगला क्वेश्चन है कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता स्थान अब फिलहाल पाकिस्तान में है दोस्तों? तो जो हड़प्पा सिंधु घाटी का जो सभ्यता स्थल है ये वर्तमान में पाकिस्तान में स्थित है। चौथ नामक कर किसके द्वारा लिया जाता था? दोस्तों मराठों ने चौथ कर को लगाया था। चौथ नामक कर मराठों के द्वारा लिया जाता था। अगला क्वेश्चन है मुगल बादशाहों का सही क्रम क्या है? तो सबसे पहले बाबर आए, उसके बाद हुमायूं, उसके बाद अकबर और उसके बाद जहांगीर, ये सही क्रम है। उसके बाद शाहजहां थे। अब देखिएगा भूदान आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो भूदान आंदोलन दोस्तों विनोबा भावे के द्वारा शुरू किया गया था। भारत में अंग्रेजी शिक्षा का किसने शुरुआत की थी दोस्तों? लॉर्ड मैकाले ने दोस्तों भारत में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत की थी, लॉर्ड मैकाले ने। अगला क्वेश्चन है फ्लाइंग सिख के नाम से किसे जाना जाता है? तो मिल्खा सिंह है जो एक मैराथन के खिलाड़ी हैं, यानी भारत के सबसे तेज दौड़ने वाले खिलाड़ी हैं, इन्हें फ्लाइंग सिख के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है नींबू और संतरे में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो विटामिन सी पाया जाता है। कौन सा अम्ल पाया जाता है? सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है उदय शंकर किससे संबंधित है? ये नृत्य से संबंधित है, एक नृत्यकार है उदय शंकर जी। अगला क्वेश्चन है संविधान के प्रारूप समिति के चेयरमैन कौन थे? तो भीमराव अंबेडकर जी हैं जो संविधान की प्रारूप समिति के चेयरमैन थे। अगला क्वेश्चन है त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था में सर्वोच्च स्थान पर क्या होता है? तो दोस्तों जो त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था होती है सबसे पहले उसमें सर्वोच्च स्तर पर जिला परिषद होता है यानी जिला मुख्यालय, उसके बाद तहसील स्तर पर आता है, उसके बाद ग्राम पंचायत स्तर होता है। तो देखिएगा अगला क्वेश्चन है लक्षद्वीप की राजधानी कौन सी है? तो करवती है दोस्तों, लक्षद्वीप की राजधानी करवती है, लक्षद्वीप की राजधानी। अगला क्वेश्चन है श्रीलंका की मुद्रा का नाम क्या है? तो रुपया है, श्रीलंकन रुपये जिन्हें कहते हैं, ये श्रीलंका की मुद्रा है। फिर से रिपीटेड क्वेश्चन है, इनको हम स्पीक कर देते हैं, ये टाइपिंग में मिस्टेक के कारण आ गए थे। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आप यहाँ पे दोबारा रिपीटेड क्वेश्चन आते हैं, लेकिन यहाँ से हम इनको रिपीट कर लेते हैं एक बार, क्योंकि पहले हमने रिपीट कर लिए थे। दोस्तों जो अंतरराष्ट्रीय न्यायालय है उसके न्यायाधीश बनने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? नागेंद्र सिंह थे। और न्यूट्रन रिएक्टर की कंपनी कहाँ स्थित है दोस्तों? ये कलपक्कम में स्थित है। समाचार पत्रों में जो बाड़ा है दोस्तों उस कोड किससे संबंधित होता है? खेलों से संबंधित होता है। भारत में किस वर्ष कहा हुई ओलंपिक में जो हॉकी की तरफ से जो स्वर्ण पदक मिला था हॉकी खेल में दोस्तों भारत को, ये वर्ष 1928 में मिला था, एम्स्टर्डम में मिला था। अगला क्वेश्चन है जो अंतरिक्ष अनुसंधान उसका संगठन का मुख्यालय कहाँ है? बेंगलोर में है। भारतीय जो वायुसेना है उसकी कितनी कमान है? 5 कमान है। पहला ओलंपिक स्वर्ण पदक कहाँ जीता था भारत ने? तो ये एम्स्टर्डम में जीता था। अगला क्वेश्चन है मिस वर्ल्ड का खिताब रीता फारिया ने जीता था सबसे पहले। और भारत और पाकिस्तान के बीच की रेखा रेड क्लिफ रेखा है। क्रिकेट पिच की लंबाई कितनी होती है? 20.12 मीटर। 20.12 नहीं कह सकते, कहने को तो कह सकते हैं लेकिन 20.12 मीटर ऐसे कह सकते हैं वो। अगला क्वेश्चन है दोस्तों ग्राम पंचायत का निर्वाचन कराना किस पर निर्भर करता है? तो ये राज्य सरकार पर निर्भर करता है। ग्राम पंचायत के चुनाव कराना राज्य सरकार पर डिपेंडेड है। अगला क्वेश्चन है राज्य में राष्ट्रपति शासन से तात्पर्य राज्य के किस शासन से है? तो राज्य के राज्यपाल के रूप में जो राष्ट्रपति शासन होता है, जब राज्यपाल की नियुक्ति उस समय नहीं होती है तब राष्ट्रपति शासन होता है। राष्ट्रपति राज्यों में किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति शासन आरोपित करता है? तो अनुच्छेद 356 के तहत जो राष्ट्रपति होता है वो राज्य में जब राज्यपाल नहीं होता है तो उस समय राष्ट्रपति शासन घोषित कर देता है। राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष कौन होता है? तो भारत का उपराष्ट्रपति है जो राज्यसभा का पदेन जो अध्यक्ष होता है राज्यसभा का उपराष्ट्रपति। भारतीय संविधान किसको हटाने की व्यवस्था प्रदान नहीं करता है? दोस्तों भारतीय संविधान है उसके अनुसार राज्यपाल को हम पद से रिक्त नहीं कर सकते हैं। क्वेश्चन है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आप सभी के सामने, कार्यकाल पूर्ण होने से पूर्व भारत के राष्ट्रपति को उनके पद से कौन हटा सकता है? दोस्तों संसद का जो महाभियोग होता है उसको लगाकर हम जो राष्ट्रपति को उसके कार्यकाल से पूर्व हटा सकते हैं। अगला क्वेश्चन है भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति के द्वारा भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति की जाती है।
राष्ट्रपति के चुनाव में कौन भाग लेता है दोस्तों? तो लोकसभा तथा राज्यसभा तथा विधानसभा के सदस्य भाग लेते हैं। राष्ट्रपति के चुनाव में जो लोकसभा है, राज्यसभा और विधानसभा, इन तीनों के सदस्य भाग लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा व राज्यसभा की संयुक्त बैठक कब होती है? तो ये संसद सत्र शुरू होने पर रोज जो लोकसभा है और राज्यसभा उसकी संसद संयुक्त रूप से बैठती है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा अधिकार केवल राज्यसभा को प्राप्त है दोस्तों? तो अखिल भारतीय सेवा को शुरू करने का अनुमोदन करना, ये केवल राज्यसभा को अधिकार है। ये जो अखिल भारतीय सेवा है उनका शुरुआत करना, उनका अनुमोदन करना। राष्ट्रपति की मृत्यु होने या इस्तीफा देने पर राष्ट्रपति के कार्यकाल का जो कार्यभार है उसका पालन कौन करता है? तो दोस्तों अधिकतम 6 महीने की अवधि तक उपराष्ट्रपति इसका पालन करता है राष्ट्रपति के तौर पर। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा ने भारत के संविधान को कब स्वीकृत किया था? तो 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा ने भारत के संविधान को स्वीकार किया था, 26 नवंबर 1949 को। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में क्या लिखा है? कि हम भारत के लोग हमारी संविधान सभा में इस संविधान को अपनाते हैं तथा अधिनियमित करते हैं और इसे स्वयं को प्रदान करते हैं, ये लिखा है प्रस्तावना में। बिक्री कर कौन लगाता है? बिक्री कर दोस्तों राज्य सरकार लगाती है। भारत के सशस्त्र सेनाओं का सुप्रीम कमांडर कौन होता है? दोस्तों तीनों सेनाओं का जो सुप्रीम कमांडर है राष्ट्रपति होता है। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय मंत्री परिषद किसके लिए उत्तरदायी होती है? ये लोकसभा के लिए उत्तरदायी होती है। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? दोस्तों लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है वो संयुक्त बैठकों की अध्यक्षता करता है। राज्यसभा की सदस्यता के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो 30 वर्ष इसकी न्यूनतम आयु है राज्यसभा के सदस्य होने के लिए। किस राजनीतिक दल को राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता दी जाती है? यानी कोई भी जो राष्ट्रीय राजनीतिक दल है उसे राष्ट्रीय दल के रूप में जो नियुक्ति मिलेगी, कैसे मिलेगी? तो इसकी शर्त है दोस्तों कि यदि उसे 4 या अधिक राज्यों में राजनीतिक दलों के रूप में मान्यता दी गई हो तो उसे राष्ट्रीय दल की मान्यता भी मिल जाएगी। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में संसद को संविधान में संशोधन करने का अधिकार है? तो अनुच्छेद 368 के तहत संविधान सभा में संशोधन किया जाता है। संविधान में संशोधन किया जाता है संविधान सभा के द्वारा। गवर्नर की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति नियुक्ति करता है गवर्नर की। भारत का कॉन्सिलेटेड फंड व नियंत्रण पर्यवेक्षण कौन करता है? ये संसद करती है दोस्तों। लोकसभा के स्पीकर का चुनाव कौन करता है? लोकसभा के सदस्यों के द्वारा दोस्तों लोकसभा के स्पीकर का चुनाव किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत के सशस्त्र सेनाओं का सुप्रीम कमांडर कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। रिपीटेड क्वेश्चन है, दोनों सदनों की संयुक्त बैठक कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष करता है और राज्यपाल के पदेन अध्यक्ष होता है भारत का उपराष्ट्रपति। ऑल इंडिया सर्विसेज के सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, मिसप्रिंट हुआ है। संसद किसके बिना काम नहीं कर सकता दोस्तों? सदस्यों के बिना संसद काम नहीं कर सकता है। अगला क्वेश्चन है, संसद के दोनों सदनों में सम्मिलित बैठक कब बुलाई जाती है? ऐसे बिल का विचार जो पारित करना जिसे दोनों सदनों में मतभेद हो तब ही दोस्तों संयुक्त बैठक बुलाई जाती है दोनों सदनों की। अगला क्वेश्चन है, कार्य काल पूर्ण होने से पूर्व राष्ट्रपति होता है उसके पद से कौन हटाया जा सकता है? उसे कौन हटा सकता है? दोस्तों जो संसद का महाभियोग है उसे हटा सकता है। इस प्रकार आपके 100 क्वेश्चन होते हैं। काफी इसमें रिपीटेड क्वेश्चन भी हमने लाए ताकि आपको कंटेस्ट याद हो जाए। अगली वीडियो में 700 तक क्वेश्चन कवर किए जाएंगे। एक दिन 5000 क्वेश्चन भी हो जाएंगे दोस्तों। उसकी मैराथन क्लास भी आएगी, इसलिए जिन्होंने वीडियो को लाइक नहीं किया लाइक कीजिएगा, दोस्तों को शेयर कीजिएगा और जिन्होंने भाई सब्सक्राइब नहीं किया ना वो सब्सक्राइब कीजिएगा।